सईद गनी साहब को एक्चुअली मैं ब्रेक में ट्विटर पे ज़रा देख भी रहा था, वो मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस भी लगा रहे हैं। अच्छा गनी साहब, आप भी वीडियोस लगा रहे हैं जहां से पानी उतरा हुआ है, ठीक है, अभी हो सकता है सूरत हाल, इनफैक्ट सूरत हाल बेहतर हो गई है, लेकिन कई घंटे तक बारिश के बाद सूरत हाल इतनी बुरी थी कि इससे बहुत बेहतर हो सकती थी अगर सिस्टम काम कर रहा होता, अगर नाले साफ होते, अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता। वुड यू एग्री विद दिस? अब ना एक तो मैं ये बता दूं कि मैंने आज की मुझे नहीं लगाई ये वीडियोस कल की है, मैंने देखी है। जी, जब वो बारिश हो रही थी, उसको होने के थोड़ी देर बाद की है सारी जो मैंने लगाई थी। तो सूरत हाल निस्बतन आज ज़्यादा बेहतर हुई है और कल शाम तक, रात तक जिन इलाकों में जिन बड़ी शाहराहों पर पानी था वहाँ अक्सर सड़कों से पानी जो है निकाल दिया गया है और कुछ जगहों पे है थोड़ा बहुत, लेकिन रिहायशी जो आबादियाँ हैं, जो नशीबी इलाके हैं, वहाँ पर मसला है और उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि जो नशीबी इलाके होते हैं वहाँ से पानी का जो डिस्पोजल होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है और जब तक आपके नाले जो ओवरफ्लो हो जाते हैं ज़्यादा बारिश की वजह से, उनमें से पानी कम ना हो जाए तो उन आबादियों से पानी निकलता नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अदरवाइज जो मेन शाहराएँ हैं वो हम साफ करना प्रायोरिटी होती है, उसको हम कर रहे हैं साहब। अच्छा गनी साहब, आपसे हम एक चाहते हैं कि आप एक सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सालों से ऐसी जगहों में रहते हैं जहां पानी हमेशा जब बारिश होती है तो पानी भरता ही है और फिर वादे होते हैं कि अगली बार कुछ बेहतरी आ जाएगी। अब ऑब्वियसली आपकी फॉर इंस्टेंस ये PCH का इलाका देख लें गनी साहब, अभी हम फुटेज देख रहे थे, कोई भी दिल हॉल गया देख के, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज हैं और घुटनों से ऊपर ऊपर लोगों के घरों के अंदर पानी भरा बस हुआ है। गनी साहब, उन लोगों को क्या कहेंगे जो कि जिन्होंने अपनी किस्मत ही समझ ली है कि ये हमारे साथ तो होना ही होना है? देखिए मैं कह सकता हूँ आपसे, ये जो PCHS की बात कर रहे हैं, ये चूंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी के बिल्कुल साथ है और ये वो इलाका है जहाँ से मैं स्कूल के वक्त में पैदल गुजरता भी रहा हूँ बहुत सालों तक। ये यहाँ पर एक ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ रेलवे ने एक कॉलोनी बना दी रेजिडेंशियल, और इसकी एक तरफ रेलवे लाइन है जो जमीन से कोई 10-12 फीट ऊंची है और ये ग्राउंड उससे नीचे है। यहाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हर साल ये प्रॉब्लम होता है। जब मैं मिनिस्टर था लोकल गवर्नमेंट का तो हमने एक प्लान बनाया, इसके लिए एक स्कीम हमने रखी है, उस पर हमारी कोशिश है कि हम काम शुरू कर दें, लेकिन लास्ट ईयर आपको पता है कि फाइनेंशियल के जोर से हमारे प्रॉब्लम थे तो वो स्कीम शुरू नहीं कर सके। लेकिन ये एक इशू बिल्कुल उस आबादी का है, लेकिन उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। रेलवे ने अनप्लान्ड और बगैर तो सोचे समझे वहाँ पर रेजिडेंशियल ये कॉलोनी जो आबाद कर दी, इसकी वजह से मसला होता है। और ये कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, अभी मैं शायद आप ही थोड़ी देर पहले बता रही थी कि इस्लामाबाद में बारिश होती है और वहाँ पानी ज़्यादा नहीं रुकता। तो देखिए इस्लामाबाद एक प्लान सिटी है, उसको पहले प्लान किया गया फिर आबाद किया गया है। कराची ऐसा नहीं है, कराची ऐसा नहीं है। अच्छा गनी साहब, जी जस्ट अ रिमाइंडर गनी साहब, जस्ट अ रिमाइंडर कि पीपल्स पार्टी हैज बिन इन इक़्तिदार में फॉर 13 ईयर्स, 13 साल की अगर शादी इस तरह गुजर रही हो ना तो अब तक तलाक हो जाए। तो ये नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह हो सकता है कि हर साल यही हालत होती है, लोगों का यही हाल होता है। यू गेट ओवर इट, मतलब कि किस तरह हो सकता है ये कि 13 साल गुजर गए, कोई बेहतरी नहीं आ रही, फिर भी आप लोग वापस आ जाते हैं और समहाउ वोट भी मिल जाते हैं। What is this circle? ये क्या हो रहा है इधर? चलें, आपने वो खुद ही बात कर दी, मैं उस बहस में नहीं जाता, अलग बहस है वो, फिर किसी वक्त कर लेंगे। लेकिन देखें, मैं आपको सिर्फ एक दो पॉइंट बता सकता हूँ। नर्सरी का मकाम शायद पता नहीं आप कराची कितना रहे हैं, आज से 4-5 साल पहले नर्सरी ऐसी जगह थी जहां अगर बारिश बहुत थोड़ी हो तो पूरी शाहरा फैसल बंद हो जाती थी और यहाँ जो गाड़ियां तो छोड़ दें, जो ट्रक हैं वो भी तैरते थे। अब मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ पिछले 2-3 बरसों से जब से हमने शाहरा फैसल बनाई है, नर्सरी के मकाम पर वो हालत नहीं होती। बारिश होती है, अगर ज़्यादा हो तो पानी होता है, लेकिन फ़ौरन उसके बाद वो आधे घंटे में थ्रू हो जाती है, पानी इसमें निकल जाता है। वो हमने ठीक किया है। इसी तरह पिछले कोई 2-3-4 सालों में जितनी बड़ी शाहराएँ हमने रीडू की हैं कराची शहर में, और अक्सर शाहराओं पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं था, हमने उन सबके साथ बनाया है और वहाँ वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कराची बहुत बड़ा शहर है, अगर आप ये सब तवक्को करें कि तमाम इलाकों में बारिश होगी तो वहाँ पानी नहीं रुकेगा तो ये इम्पॉसिबल है। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पानी बिल्कुल रुकेगा। और एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हमें फेस करना पड़ता है, और लोग शायद परेशानी में करते हैं, मैं नहीं कहता कि जान के करते होंगे, कि बारिश होते ही लोग सीवरेज की मेन होल कवर जो है वो हटा देते हैं। मेन होल कवर हटाने से सीवरेज की लाइनें जो बरसात के पानी के लिए नहीं होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पानी जाता है, उनकी तो गनी साहब आप ये कह रहे हैं कि बरसात के पानी के निकास का निज़ाम इस शहर में इतना परफेक्ट है कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो मैन होल कवर्स भी ना उठाएं, क्योंकि जाहिर है कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना उन्हें। नहीं अब्दुल्ला, मैं समझा दूं। देखिए ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है
जो आपकी सीवेज की लाइनें होती हैं वो कहीं 6 की लाइन होगी, कहीं 8 की, कहीं 12 की, कहीं 16 की, इस तरह की लाइनें होती हैं आम आबादियों में। अगर वो वैसे ही अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही होती है, अगर आप मैनुअल कवर हटाएंगे और उसके अंदर 6 इंच की लाइन के अंदर आप 60 इंच का पानी डालेंगे तो जाएगा नहीं, ओवरफ्लो करेंगी लाइनें वो सारी। तो वो पानी कहाँ जाना है? बरसाती नाले भी तो नहीं है ना साफ हुए हुए। मेरे भाई सुनिए जरा, देखिए बरसाती पानी जो होता है, जब किसी भी जगह पानी ज्यादा आता है तो एक तो नेचुरल फ्लो जहाँ जहाँ होता है वो पानी जाता है, लेकिन जहाँ उसका डिस्पोजल होता है, जहाँ जब डिस्पोजल पे पानी कम होना शुरू होगा तो पानी गिरेगा ना। अगर किसी नाले में भी उसका डिस्पोजल है और नाले की गुंजाइश से ज्यादा पानी आएगा तो वो ओवरफ्लो करता है और उसको वक्त लगता है। ये बिल्कुल तवक्को ना करें कि पानी बारिश हो रही होगी, पानी उसके साथ साथ निकल रहा होगा, खासतौर पर नशेबी इलाकों से नहीं जा सकता ये। तो ये थोड़ी सी चीजें होती है जो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग जान के करते हैं, लोग बेचारे परेशानी में ढकने हटा देते हैं मैनुअल कवर से, लेकिन इसलिए मसला पैदा होता है। थोड़ा इस पर अगर एहतियात करें तो कम से कम वो जो गटर का पानी लोगों के बारिश के पानी में मिक्स हो जाता है वो नहीं होगा। अच्छा गनी साहब, फाइनली ये भी बता दें कि जब सूबाई बजट हो रहा होता है तो ऐसे कामों के लिए, जब आपको पता है कि क्रिटिसिज्म भी ओवरवेलमिंग मिलेगी और जस्टिफाइड भी होगी, यू हैव टू एग्री विद अस, तो बजट में एलोकेशन ऐसे कामों के लिए क्यों नहीं एक्स्ट्रा रखी जाती? हमारा हर साल के बजट में कराची के जो बड़े नाले हैं उनके लिए एलोकेशन होती हैं और उन पर काम मुस्तकिल हो रहा होता है। मैं एक तो इत्तेफाक से महमूदाबाद नाला मेरी कंस्टिट्यूंसी में है, गुजर नाला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, ये 2 बड़े नाले हैं। इन बड़े नालों पर आज भी काम हो रहा है और वो काम अगर आप जाके देखें तो बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम उस पर दोनों तरफ से उसकी जो वॉल है वो भी ऊंची कर रहे हैं, तो उसकी सफाई भी कर रहे हैं और उसकी दोनों तरफ सड़कें भी बना रहे हैं ताकि उसके ऊपर इंक्रोचमेंट भी ना हो और लोग जो कचरा उन नालों के अंदर फेंकते हैं वो भी रुक जाए। तो उस पर वो काम हो रहा है, चल रहे होते हैं काम। इस तरह के ऐसा नहीं होता कि जो हमारे बजट आते हैं उसके अंदर ये स्कीमें होती नहीं, बिल्कुल। चलें, हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है गनी साहब कि अनलेस एंड अंटिल वी एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी के शहर में भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, हम पाकिस्तान के किसी और डेवलप शहर जैसा ही बना दें तो ही बड़ी बात होगी। कोई हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम फिर आगे स्टेप लेंगे, तो आप लोगों को इस हवाले से कुछ प्लान करना चाहिए। देखिए जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी है और हम कोशिश भी अपनी पूरी करते हैं, लेकिन जाहिर है मैं इस बात को मानता हूँ कहीं ना कहीं कोताही भी रह जाती है, कहीं हमसे गलतियाँ भी शायद हो जाती होंगी, लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर लोगों को तकलीफ है तो हमको इत्मीनान से कहीं बैठे होते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि फौरी तौर पर उनके मसाइल हल करें ताकि लोग इस मुश्किल से निकल सकें। अच्छा, अब ईद के लिए जाहिर है बहुत ज़्यादा मसला होता है और ईद पे आपको पता है कि कराची शायद पाकिस्तान का सबसे गंदा शहर ईद वाले दिनों में लग रहा होता है। आई वंडर कि बाकी शहरों के पास कौन सी गिदर सिंगी है कि वो इतना बुरा हाल नहीं होता। अगर आप आज कंपेयर टू कराची, लाहौर या फैसलाबाद को ही देख लें तो वहाँ वो हाल नहीं होता जो कराची में हाल होता है। ठीक है, आबादी भी ज़्यादा है लेकिन एक मरबूत निज़ाम की भी कमी होती है। यहाँ पर आलाइशें उठाने के लिए कुछ प्लान किए इस दफ़ा सूबाई हुकूमत ने? मैं इत्तेफाक है पिछली 2 ईद उल अज़हा जो गुजरी हैं उस पर मैं मिनिस्टर था और मैं ये बात अगर पुरानी आपके पास पड़ी होगी शायद वो वीडियोस भी निकाल के देखे, जब मैंने बताया था कि कराची से कितनी आलाइशें उठाई गई तो आपकी मीडिया के लोगों ने बड़े सवाल उठाए थे और फिर हमने जब साबित किया कि पेशावर ने क्या बताया है, लाहौर ने क्या बताया है, पिंडी में क्या बताया गया है, तो उसके मुकाबले में हमारी बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई थी। कराची के अंदर आलाइशें उठाने का निज़ाम निस्बतन बहुत बेहतर कर लिया है, लेकिन होता यह है कि अगर 10 जगहों पे लोग आलाइशें नजर आ जाए तो आपकी जो कैमरा मैन है वो दिखा देते हैं, लेकिन 10,000 जगहों से जाकर साफ गनी साहब टाइम बिल्कुल हमारे पास सॉरी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।